कई लोग मानते हैं कि स्थितियों को हमने अपने हिसाब से मोड़ा है, लेकिन सच तो यह है कि किसी ने स्थितियों को अपने हिसाब से कभी नहीं मोड़ा है। यह एक गलतफहमी है। हो जाता है, एक उम्र में ऐसा हो जाता है। कबीर ने बड़े ही ईमानदारी से एक बात कही, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत मोर। कबीर ईश्वर को कह रहे हैं। अगर मनोविज्ञान की गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि हमारे व्यक्तित्व के बनने में हमारी भूमिका 0% है। अगर बहुत गहराई में जाएंगे तो उछले स्तर पे आप हीरो बन सकते हैं। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। अरे तुम बचपन से ऐसा क्यों हो? अरे जीन ऐसे हैं, जीन तुम खुद लेके आए थे, वातावरण ऐसा मिला। अरे वो खुद लेके आए थे क्या तुम? केवल 2 ही फैक्टर हैं, जीन और वातावरण। एनवायरनमेंट क्या मिला बचपन से आपको? आपका सारा व्यक्तित्व आपके जेनेटिक और एनवायरनमेंट की क्रिया प्रतिक्रिया का प्रमाण है। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, अरे मैं तो खुद बना हूँ। खैर ये एक बहस का विषय है, इसमें कितना भी तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन इसका निचोड़ यही निकलेगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तोर। और एक पंक्ति में मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। तो ये जो है ना अहंकार के, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको साहित्य में आप पाएंगे कि बार बार वो खत्म होगा, क्योंकि हमारी योग्यताएं नहीं होती। तो नई कहानी में आपको जो चीज मिलेगी आपको वो है वातावरण और स्थिति। और जब ये मैं कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ? जब लेखक ये समझ जाता है कि चरित्र भी स्थितियों के प्रोडक्ट हैं। सफलता और विफलता की स्थितियों ने इन दोनों के कैरेक्टर को डिफाइन किया है। ये अपने आप में कुछ नहीं है। और जो गिला है, गिला में घटना है ही नहीं। तो एक स्त्री अपने पति के बारे में शिकायतें लगा रही है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। दुनिया में हर पति को अपनी पत्नी से और हर पत्नी को अपने पति से इतनी शिकायतें हैं कि आप एक महाकाव्य लिख सकते हैं। सबको इतनी शिकायतें हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, तो तुम कौन से ऐसे हो भाई? अपना भी तो देखो कभी कभी। मिला जुला के बेहतर ही है तुमसे। अब वो पत्नी कह रही है, मुझे बहुत शिकायतें हैं उनसे, वो ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। मतलब अच्छा नहीं लगता है कि कई बार मन करता है कि सर फोड़ दूं, कभी मन करता है कि अपना सर फोड़ लूं, कभी ये कर दूं, कभी वो कर दूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, इनको घर से निकाल दूं, क्या करूं? बार बार मन करता है। फिर क्या कह रही है? लेकिन मैं जानती हूँ सब बेकार की बातें हैं, ना ऐसा होगा, ना ऐसा करूंगी। ये बातें बहुत स्वाभाविक बातें होती हैं, हर पति पत्नी को लगता है। और शादी के बाद बहुत स्वाभाविक है। जहाँ दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे शादी हो सकती थी, तो तुलना शुरू हो जाती है। और तुलना के सामान्य नियम है कि जो आपके पास है वो मिट्टी हो जाएगा और जो नहीं है वो सोना हो जाएगा। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। ये इसका नियम है दुनिया का। मतलब आपके स्पाउस के पास 10 खूबियां हैं, पर क्योंकि वो 10 फॉर ग्रांटेड है, आप उनमें ध्यान नहीं देंगे। उसमें 2 खूबियां नहीं है और वो दूसरे पीस में वही 2 खूबियां हैं, जबकि वो 10 मामलों में बहुत पीछे है वो। अब आपको रात दिन वही 2 चीजें दिख रही हैं। अरे यार गलती हो गई, अरे यार गलती हो गई, अरे यार गलती हो गई। कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, हो गई सो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। कुछ ज्यादा हीरो होते हैं कि तलाक चाहिए, चलो ले लो भी तलाक, क्या हो गया, उछल क्यों रहे हो, ऐसे ले लो प्यार से। फिर दूसरे पीस के पास गए, हम शादी करेंगे आपसे। शादी कर ली, 4 महीनों के बाद लगता है अरे यार ये तो और ढक्कन टाइप है, या ये तो और बड़ा ढक्कन है। उसके पास फिर भी 10 चीजें थी, इसके पास यही 2 चीजें हैं, क्योंकि अब ये मिल गया है, अब ये मिट्टी हो गया। और जब आप छूट गई वो 10 चीजें, अब वो सोना हो गया। इसका भाव ये है कि जब पति पत्नी साथ में रहते हैं ना, शुरू में तो 2-4 महीने खुश रहते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा, वैवाहिक जीवन की सुनहरी प्रभात गुलाबी वेला होती है। तो उस समय तो ना बेसिकली एक दूसरे उनको ना जो प्रेम है, यौन संबंध है, उसमें इतनी रुचि है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा उस समय तो। अच्छा 2-4 महीने में बुखार उतर जाता है, फिर उनको समझ में आने लगता है भैया ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ जीना है। फिर उसकी बुराइयां दिखने लगती हैं। वही प्रेमिका है जो पहले बोलती थी
अरे तुम मेरे बिना कैसे खा सकते हो? अरे मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, खाऊंगा ही नहीं तेरे बिना। अब इसका मन करता है पहले ही खा लो, क्योंकि वो बहुत देर लगाती है, पहले ही खा लेता हूँ। कौन वेट करेगा पागल की, छोड़ो ना, पहले ही खा लेती हूँ। अब धीरे धीरे रंग दिखाने लगते हैं दोनों लोग, फिर नाराजगी होती है, झगड़े होते हैं। पर 6-8 महीने 10-12 महीने बाद लगता है अरे यार गलती हो गई बहुत बड़ी, ये मुझे डिजर्व नहीं करती थी, या ये मुझे डिजर्व नहीं करता था। ईगो देखा है डिजर्व नहीं करती थी या डिजर्व नहीं करता था? अपना मुंह नहीं देखा है कभी आईने में अपना? तलाक 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 हो गया तलाक। तो ये कह रही है कि जिन चीजों पे टकरार होती है ना शादी के कुछ समय बाद, धीरे धीरे क्या होता है, दोनों चाहते हैं कि मैं इसको ठीक कर लूं। पत्नी कह रही है देखो तुम ना सामान ठीक से रखा करो। पत्नियों का प्राय दर्द यह है कि पति सामान ठीक से नहीं रखते, और पतियों का प्राय दर्द यह है कि घर आके लगता है कि होटल में आ गए। भाई मैं जिस बेड के ऊपर बैठता हूँ ना, मुझे उसके ऊपर ही चाहिए। मुझे किताब और जूते एक साथ चाहिए, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए। ये पतियों का सामान्य लक्षण है। पत्नी चाहती है कि हर चीज तरीके से रखी जाए। टूटने कहानी में ये भी एक वजह है अलग होने की। पत्नी बहुत दिन कोशिश करती है कि इंसान बन जाए, धीरे धीरे फिर वो समझ जाती है कि नहीं बन पाएगा, फिर वो एडजस्ट कर लेती है कि जूते और किताब एक साथ हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत कोशिश करता है कि थोड़ी सी मेरी जैसी हो जाए, कुछ मामलों में नहीं के नहीं होती है, वो भी एडजस्ट करता है कि ठीक है ये 2 घंटे पूजा पाठ करेगी, दिन में 22 ही घंटे होते हैं, बात खत्म। ये होता है एडजस्टमेंट। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। सहज रहिए, पिघल कर हवा और मिट्टी का हिस्सा बन जाइए। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाते हैं तो चीजें घर में आती हैं, लेकिन जब दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी घर में आता है। नेमत के मामले में अपने से कम नेमत वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। एहसान किसी का चाहे थोड़ा सा हो, उसे कभी मत भूलना, और एहसान चाहे अपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी ना जताना। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। अगर इंसान अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं: लालच, ईर्ष्या और गम। जो है उसी से शुरू करें, जहाँ है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है। ब्रह्मास्त्र की तरह है ये 3 चीजों का व्यवहार: तेज दिमाग, धीमी आवाज और सोच कर बात करना। अपनों से बड़ों के विचारों का हमेशा सम्मान करें, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, पर उनके पास अनुभवों का खजाना होता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता, वो उनके अनुभवों में मिलता है। उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। हमेशा उस सुख का त्याग कर दो जो किसी के दुख का कारण बनता हो। अगर जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच कर दुखी होने से क्या लाभ। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है।
कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और ढोंग समझा जाता है। करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं कपूर शमी, आईना जिंदगी का मैं।